Good morning, students. Today we are going to understand next sum from admission of a partner. Sum number 19. Tapu and Sonu are the partners sharing profit and loss in the ratio of 1:2. The balance sheet of their firm as on 31st March 2016 was as under. Students, हमें prepare क्या करना है? Prepare the necessary accounts and balance sheet. Also determine new profit loss sharing ratio of all the three partners. स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट एंट्रीज पर टिक मार्क कर लेंगे. एडजस्टमेंट 1, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹54,000. न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन. बैड डेप्ट रिजर्व ऑन डेप्टर्स टू बी मेंटेन्ड एट 10,000. डेप्टर्स पर टिक मार्क कर लेंगे और बैड डेप्ट रिजर्व पर टिक मार्क कर लेंगे. लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज. लैंड एंड बिल्डिंग पर टिक मार्क कर लेंगे. बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, मशीनरी पर टिक मार्क कर लेंगे. वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक पर टिक मार्क कर लेंगे. गोली विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द न्यू फर्म. स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेट करेंगे एट द टाइम ऑफ टोटलिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट. गोली विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो कैश में फाइंड करेंगे. Tapu sacrifices 1/3 of his profit share and Sonu sacrifices 1/6 share for Goli. इसके बेस पर हम सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे और न्यू शेयर फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स कैलकुलेशन कर लें, न्यू शेयर फाइंड कर लें. टप्पू एंड सोनू, P&L old ratio is given 1:2. टप्पू सैक्रिफाइस फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स. टप्पूज सैक्रिफाइस, here is written Tapu sacrifices 1/3 of his share, means Tapu sacrifice equals to Tapu's old share multiply by his share given in favor of Goli. Tapu's old share is 1/3 and he gives 1/3 share, means 1/9 Tapu's sacrifice. And Sonu's sacrifice is given. Sonu's sacrifice equals to 1/6. स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर सेम करें. टपूज सैक्रिफाइस में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/18. सोनू सैक्रिफाइस में 3 से मल्टीप्लाई करें 3/18. डिनोमिनेटर सेम होते हैं. अब सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं. टपू सोनू, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू 2:3. अब फाइंड करेंगे न्यू शेयर. न्यू शेयर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस. Tapu's share equals to old share of Tapu is 1/3 minus sacrifice 2/18. LCM 18, 3 6 18, 6 1 6, 18 1 18, 2 1 2, 6 minus 2 4/18. This one is टपूज न्यू शेयर. सोनू शेयर फाइंड करेंगे. सोनू शेयर इक्वल्स टू
old share is 2/3 minus sacrifice is 3/18, LCM 18, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, 18 1 जा 18, 3 1 जा 3, 12 minus 3 9/18। न्यू शेयर में न्यू पार्टनर भी आता है, इसलिए गोलीज शेयर फाइंड करेंगे। गोलीज शेयर इज नॉट गिवन, so we can find out Tapu's sacrifice plus Sonu's sacrifice। 2/18 Tapu's sacrifice, 3/18 Sonu's sacrifice। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स का प्लस हो जाएगा। 5/18 ये गोलूज शेयर है। क्रॉस चेक कर लेंगे, न्यूमिनेटर्स का टोटल डिनोमिनेटर जितना आ जाना चाहिए, तो 4 + 9 13 5 18 क्रॉस चेक हो जाता है। अब रेशियो फॉर्म में लिख लेंगे, टप्पू सोनू एंड गोली, P&L new ratio equals to 4 9 5। अब करेंगे एंट्री पोस्ट करना स्टूडेंट्स। एसेट साइड से गुडविल की वैल्यू को रिटर्न ऑफ किया जाता है। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड P&L रेशियो में मीन्स 1:2 में टू गुडविल अकाउंट 54,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू आएगी 18,000 एंड 36,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख एंड मशीनरी 1 लाख। बैलेंस शीट में एसेट साइड इनर साइड लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, मशीनरी 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री रीड करें, स्टॉक 40,000, डेप्टर्स 80,000। स्टॉक 40,000, डेप्टर्स 80,000। BDR माइनस करके शो करवाएंगे जिससे पता चले कि ओल्ड BDR इज गिवन। नेक्स्ट एंट्री रीड करें, कैश 40,000। कैश की एंट्री को कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पोस्ट करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। एसेट्स एंट्री फिनिश होती हैं स्टूडेंट्स। अब करेंगे लायबिलिटीज एंट्रीज। कैपिटल अकाउंट टप्पू 2 लाख, सोनू 3 लाख। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट एंट्री रीड करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टूडेंट्स इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 48,000 को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 48,000 को उनके ओल्ड रेशियो 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वैल्यू विल बी 16,000 एंड 32,000। नेक्स्ट एंट्री, क्रेडिटर्स 50,000 एंड बैड डेट रिजर्व न्यू दिया हुआ है, तो जब हम एडजस्टमेंट करेंगे
तब इसे ध्यान में लेंगे। क्रेडिटर्स 50,000, लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 50,000। लायबिलिटी एंट्रीज फिनिश होती हैं स्टूडेंट्स। अब करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। गुडविल इज वैल्यूड एट ₹54,000। गुडविल की न्यू वैल्यू 54,000 है और आगे लिखा हुआ है सेवेंथ एडजस्टमेंट में गोली विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देन we will write down here new value of goodwill equals to 54,000। न्यू पार्टनर का शेयर फाइंड करेंगे। गोलीज शेयर इन गुडविल 54,000 multiply by 5 divide by 18। कैलकुलेशन करेंगे 54,000 multiply by 5 divide by 18, अमाउंट विल बी 15,000। इस 15,000 को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 2:3 में। एंट्रीज कुछ इस तरह से देंगे। कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, क्योंकि कैश लेकर आता है न्यू पार्टनर गुडविल 15,000। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 15,000 को उनके सैक्रिफाइस रेशियो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू विल बी 6,000 एंड 9,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करें स्टूडेंट्स। बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेप्टर्स टू बी मेंटेन्ड एट 10,000। आप देखोगे यहाँ पर जो बैड डेब्ट रिजर्व है वो 16,000 है, 10,000 मेंटेन करना है, मीन 6,000 बैड डेब्ट रिजर्व लेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डेप्टर्स में से हम माइनस करेंगे 10,000, 70,000 आउटर साइड एंड बैड डेब्ट रिजर्व इज लायबिलिटी। लायबिलिटी यदि डिक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड बाय बीडीआर अकाउंट। डिफरेंस अमाउंट 16,000 माइनस 10,000 मीन्स 6,000 रुपीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री रीड करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग में 10% इंक्रीज करना है प्लस इंक्रीज 10% मीन्स 30,000 आउटर साइड 3,30,000। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 30,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से 25% मोर वैल्यू है और मार्केट प्राइस यहाँ पर दी नहीं हुई है स्टूडेंट्स, ये जो है वो बुक वैल्यू है। तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे सपोज मशीनरी के लिए हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर वैल्यू। सपोज द मार्केट वैल्यू 100 रुपीज प्लस करेंगे इंक्रीज 25%, 25 रुपीज 125 इज बुक वैल्यू। हमें मार्केट वैल्यू पर वैल्यू रखनी होती है तो मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे बुक वैल्यू, और मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है तो राइट साइड। जब बुक वैल्यू 125 है तो मार्केट वैल्यू 100, जब बुक वैल्यू 1 लाख है तो मार्केट वैल्यू हाउ मच।
मार्केट वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे जब हम 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125, 80,000 मार्केट वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स। मार्केट वैल्यू पर हमें शो करवानी होती है, यहाँ पर 1 लाख है और जो मार्केट वैल्यू आती है वो 80,000 है, मींस हमें डिक्रीज करनी है 20,000 से वैल्यू, 80,000 आउटर साइड। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट। 20,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रेड्यूस्ड बाय 10%। वैल्यू ऑफ स्टॉक को 10% से रेड्यूस्ड करना है, माइनस डिक्रीज 10% मीन्स 4,000, आउटर साइड 36,000। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं टू स्टॉक अकाउंट 4,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स, गोली विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द न्यू फर्म। जब हम कैपिटल का टोटल करेंगे तब ये अमाउंट आएगी। गोली विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ये एंट्री हम दे चुके हैं। टप्पू सैक्रिफाइसेस 1/3 ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर एंड सोनू सैक्रिफाइसेस 1/6 शेयर फॉर गोली। स्टूडेंट्स, इसके बेस पर हम न्यू P&L रेशियो फाइंड कर चुके हैं। अब करेंगे टोटल। आप देखोगे रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, टोटल करेंगे 6,000 प्लस 30,000 36,000। डिफरेंस अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में, जो होगा प्रॉफिट टप्पू और सोनू के बिटवीन उनके ओल्ड P&L रेशियो 1:2 में डिफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 36,000 माइनस 20,000 माइनस 4,000, डिफरेंस विल बी 12,000। 12,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो वैल्यू आएगी 4,000 एंड 8,000। क्रॉस एंट्री कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट 4,000 एंड 8,000। स्टूडेंट्स, अब करेंगे टोटल टप्पू एंड सोनू का और इसके बेस पर हम फाइंड करेंगे गोली की कैपिटल। टप्पू के कॉलम का टोटल करें 2 लाख प्लस 16,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 इक्वल्स टू 2,26,000। 2,26,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन माइनस 18,000 करेंगे, वैल्यू विल बी 2,08,000। सोनू के कॉलम का टोटल करें 3 लाख प्लस 32,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000, टोटल विल बी 3,49,000। 3,49,000 minus 36,000, value will be 3,13,000। स्टूडेंट्स, अब कैलकुलेशंस करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ टप्पू 2,08,000, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ सोनू 3,13,000।
टोटल विल बी 5,21,000। स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोली को 50%, गोली की जो 50% कैपिटल है वो नेट एसेट का 50% है। तो नेट एसेट्स का फॉर्मूला है नेट एसेट्स इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। अब जब नेट एसेट्स फाइंड करेंगे टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर लेंगे तो जो डिफरेंस बचेगा वो बचेगा कैपिटल का। नेट एसेट्स इक्वल्स टू पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल में समावेश होता है टप्पू का, सोनू का और गोली का। ये तीन जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स कैपिटल में आ जाते हैं। तो जब गोली को 50% दिया जाएगा तो वो टोटल वैल्यू का, टोटल पार्टनर्स कैपिटल का 50% दिया जाएगा। मीन्स टप्पू एंड सोनू will get 50% and गोली will get 50%। जो कैपिटल टप्पू और सोनू को 5,21,000 मिलेगी वो कैपिटल गोली को भी मिलेगी। मीन्स गोलीज कैपिटल will be 5,21,000। जब ऑल थ्री पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल किया जाएगा 5,21,000 प्लस 5,21,000 टोटल 10,42,000 आएगा। मीन्स ये होगी नेट एसेट, और इस नेट एसेट का 50% करेंगे तो यही वैल्यू वापस आएगी 5,21,000। मीन्स गोली की कैपिटल होगी 5,21,000 जो वो कैश लेकर आएगा। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 5,21,000। कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू गोलीज कैपिटल अकाउंट 5,21,000। गोली के कैपिटल अकाउंट का टोटल करें 5,21,000, 5,21,000 डिफरेंस विल बी 5,21,000। इसे ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट टप्पू, सोनू एंड गोली 2,08,000, 3,13,000 and 5,21,000. Total will be 10,42,000. कैश अकाउंट का टोटल करेंगे 40,000 प्लस 15,000 प्लस 5,21,000 इक्वल्स टू 5,76,000। 5,76,000 by balance carried down 5,76,000। इस बैलेंस को ट्रांसफर किया जाएगा एसेट साइड कैश और बैंक बैलेंस 5,76,000। टोटल करेंगे बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड 10,42,000 प्लस 50,000 टोटल विल बी 10,92,000। एसेट साइड का टोटल करेंगे
3,30,000 प्लस 80,000 प्लस 36,000 प्लस 70,000 प्लस 5,76,000, टोटल सेम आ जाता है स्टूडेंट्स 10,92,000। इसी के साथ कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स हमारा सम नंबर 19। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम के साथ। स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।